हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेप विद प्राची, जहां हम करंट अफेयर्स को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज डायग्राम्स और एग्जांपल्स के साथ। ये वीडियो है पार्ट ऑफ आवर विजन आईएएस मंथली मैगजीन में 2025 सीरीज पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन का ये सेकंड टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कास्ट सेंसस, और अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो जाके जरूर चेक करो। आज चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है प्राइवेट मेंबर बिल। एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और हर स्टेट पीसीएस के लिए रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राइवेट मेंबर्स होते कौन हैं। प्राइवेट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, उसमें से जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं उनको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर्स। और जब प्राइवेट मेंबर कोई बिल खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस बिल को बोला जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। इसके लिए एक एमपी को 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। इसके लिए टाइम स्लॉट भी फिक्स्ड होता है। जैसे लोकसभा में हर फ्राइडे को लास्ट 2.5 आवर्स की स्लॉट फिक्स्ड होती है इसके डिस्कशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में हर ऑल्टरनेट फ्राइडे में 2:30 पीएम टू 5 पीएम तक इसकी स्लॉट फिक्स्ड होती है। पहला जो प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था वो हुआ था 1952 में, मुस्लिम वक्फ बिल बाय सैयद मोहम्मद अहमद कासमी। अभी इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल का क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहला है, ये नए आइडियाज लाते हैं। जैसे राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2019 में एम्प्लॉयज को राइट दिया गया कि वो ऑफिस के बाहर कॉल्स अवॉइड कर सके, राइट। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंस है, लॉ रिफॉर्म्स का बेस बनते हैं। ट्रांसजेंडर्स राइट्स बिल 2014 भी एक प्राइवेट मेंबर बिल था, बाद में गवर्नमेंट ने भी उस पर अपना लॉ बनाया। तीसरा है, इंडिपेंडेंट वॉइस मिलती है एमपीज को। पार्टी प्रेशर के बिना एमपी अपना ओपिनियन ओपनली रख सकते हैं। फोर्थ है, चेक्स एंड बैलेंसेस। ऐसे बिल सरकार को नई पॉलिसी आइडियाज और पब्लिक कंसर्न्स दिखाते हैं, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं। अब यहाँ नया ट्विस्ट आता है। जैसे डिसरप्शंस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सेशन मोस्टली हल्ला गुल्ला या अर्जनमेंट में चला जाता है, जिससे इसके लिए डिस्कशन का टाइम बहुत कम बचता है। सिर्फ 2 to 3 आवर्स मिलते हैं इनको हर वीक, सो डिस्कशन बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, स्पीकर चेयरमैन का डिस्क्रिशन होता है। वो चाहे तो बिल को अलाउ कर सकते हैं और वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। कभी पॉलिटिकल बायस भी होता है। नेक्स्ट है, सपोर्ट की कमी है। प्राइवेट एमपीज के पास एक्सपर्ट ड्राफ्टर्स, लीगल टीम्स या रिसर्च का एक्सेस नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसका लो सक्सेस रेट होता है। आज तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स ही लो बन पाए हैं। लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था 1970 में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का इग्नोरेंस। गवर्नमेंट अपने बिल्स को प्रायोरिटी देती है, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स को साइडलाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे फिक्स टाइम होना चाहिए प्राइवेट मेंबर्स बिल्स के लिए। प्रॉपर नॉन डिस्टर्ब टाइम फिक्स हो पार्लियामेंट में। रिसर्च सपोर्ट दिया जाना चाहिए, यूके जैसे सिस्टम हो जहाँ पे एमपीज के पास रिसर्च स्टाफ होता है टू ड्राफ्ट सॉलिड बिल्स। नेक्स्ट है, स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिए। एक ऐसी टीम हो जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स को चेक करे और डिसाइड करे कौन सा बिल सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। नेक्स्ट है, यूके 10 मिनट रूल। एमपीज अपने बिल को शॉर्ट स्पीच में पिच कर सकें तो एटलीस्ट उनकी बात तो सुनी जाए। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स एक इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक टूल है। ये एमपीज को वॉइस देते हैं, नए आइडियाज लाते हैं और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। पर डिक्लाइन की वजह से अब उन्हें रिवाइव करना जरूरी है। ये था आज का टॉपिक, सिंपल फन और फैक्चुअल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और प्रेरित प्राची को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पे हम न्यूज एंड शोर्ट्स को कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।